Hello students, good morning. Today we are going to learn chapter number 2, computer software. In previous video we learn about software, operating systems, application software, utilized software and Windows 7 gadgets. And also we learn about taskbar. Okay, now today we are going to learn icons. Icon means symbols. आपको जो कंप्यूटर के अंदर डेस्कटॉप के ऊपर जो आइकॉन्स दिखाई देते हैं, जैसे कि माई कंप्यूटर है या फिर रिसाइकल बिन है, देयर इज अ लॉट्स ऑफ आइकॉन इन अवर डेस्कटॉप. सो फर्स्ट वन इज कंप्यूटर. कंप्यूटर इज द शॉर्टकट टू ऑल द ड्राइवर्स and their content on the computer system. You can view all the files and folder present in a drive by double click on it. कंप्यूटर के विंडोज 7 हम जैसे ही ओपन करते हैं तो वहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर हमें एक सिंबल दिखाई देता है, कंप्यूटर सिंबल. ओके, तो ये सिंबल वो एक कंप्यूटर का शॉर्टकट है जिसके ऊपर आप डबल क्लिक करके आप माई कंप्यूटर के अंदर जितने भी फाइल्स है, फोल्डर्स है, वो सारे के सारे आप चूज़ कर सकते हो. वो सारे के सारे ड्राइवर्स एंड कंटेंट आप देख सकते हो. ओके, उसके ऊपर फोल्डर के ऊपर डबल क्लिक करके. नेक्स्ट वन इज शॉर्टकट आइकॉन्स. शॉर्टकट आइकॉन्स आर डायरेक्ट लिंक्स टू द एक्चुअल प्रोग्राम्स. शॉर्टकट आइकॉन्स किसके साथ लिंक होती है? जो एक्चुअली आपने जो प्रोग्राम बनाया है, आपने जो प्रोग्राम रन किया है, उसके साथ शॉर्टकट की डायरेक्ट लिंक होती है. फोल्डर एंड फाइल्स विच आर स्टोर्ड एल्सवेयर, ईच सच आइकॉन हैज़ अ स्मॉल जंप अराउंड ऑन इट लोअर लेफ्ट कॉर्नर. डबल क्लिक ऑन द आइकॉन विल ओपन द प्रोग्राम, फोल्डर और फाइल. अब फोल्डर और फाइल शॉर्टकट कैसे है, या फिर शॉर्टकट वो बन गया है या हमने शॉर्टकट क्रिएट किया है, तो वो आपको कैसे पता चलेगा? जैसे कि हमें एक यहाँ पे एक फ़ोल्डर दिया गया है जो एक शॉर्टकट की बनाई गई है. अगर वो शॉर्टकट की आपको कैसे पता चलेगा? यहाँ पे जो एरो का आपको निशान दिखाया गया है उसकी वजह से हमें पता चलेगा कि ये जो फोल्डर है वो शॉर्टकट फोल्डर है. किसकी मदद से? यहाँ पे जो फोल्डर के साइड में लेफ़्ट साइड पे जो एक एरो का निशान है उसकी मदद से. अब वो फोल्डर आप ओपन कैसे कर सकते हो? उसके ऊपर डबल क्लिक करके. जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे उसके आइकॉन के ऊपर आपको प्रोग्राम के अंदर का फोल्डर, फाइल सब कुछ दिखाई देगा. क्रिएटिंग डेस्कटॉप शॉर्टकट्स फॉर फ्रीक्वेंटली यूज प्रोग्राम्स, फोल्डर्स एंड फाइल विल हेल्प यू सेव टाइम्स इन एक्सेसिंग देम. शॉर्टकट फोल्डर हमें बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ताकि उससे हमारा क्या बचता है? टाइम बचता है. और हमें बार बार फोल्डर्स के अंदर, जैसे कि हमारी ड्राइव्स है उसके अंदर हमें देखना ना पड़े, वहाँ पे हमें ढूंढना ना पड़े. इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं? वो जो फोल्डर और फाइल है उसको हम जल्दी से जल्दी एक्सेस कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी हम उसको प्रोग्राम को रन कर सकते हैं. इफ़ यू डिलीट द शॉर्टकट the program, folder or file itself will not get deleted. अगर आपने किसी फोल्डर या फाइल का शॉर्टकट बनाया है और वो शॉर्टकट की और शॉर्टकट फोल्डर आपने डिलीट कर दिया, तो आपने जो एक्चुअली में जो फोल्डर बनाया है वो कभी भी वो डिलीट नहीं होगा, सिर्फ उसकी शॉर्टकट की ही डिलीट होगी. यस. नाउ नेक्स्ट वन इज हाउ टू क्रिएट अ शॉर्टकट फाइल. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन. कहाँ पे आपको क्लिक करना है? स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है. सेकंड वन, क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स. क्लिक करना है कहाँ पे? अगर जैसे ही आप स्टार्ट प्रोग्राम पे क्लिक करोगे वहाँ पे आपको एक ऑल प्रोग्राम्स का फोल्डर दिखाई देगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना है. स्क्रॉल डाउन टू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड क्लिक ऑन इट. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नाम का जो फोल्डर है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है और देन ड्रैग द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 प्रोग्राम टू द डेस्कटॉप. फिर वहाँ से आपको वो फोल्डर को ड्रैग करके कहाँ पे डालना है? आपके डेस्कटॉप के ऊपर. और जैसे ही आप वहाँ पे आप डालोगे, वो ड्रैग करोगे, अ शॉर्टकट फॉर MS वर्ड विल अपीयर्स ऑन द डेस्कटॉप. वैसे ही आपका डेस्कटॉप के ऊपर शॉर्टकट की बन जाएगा.
ओके, जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर के अंदर देख रहे हो, ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसका शॉर्टकट की बन गया है। कैसे पता चलेगा? यहाँ पे जो शॉर्टकट का सिंबल एरो की दी गई है उसकी मदद से हमें पता चलेगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में शॉर्टकट की बन गई है। ओके, नेक्स्ट वन इज अ प्रोग्राम, फोल्डर और फाइल्स आइकॉन। A program, folders or file icons on the desktop without the arrow shows that it is not a shortcut. The program, folder or file is actually saved on the desktop. If such an icon is deleted, the program, folder or file will be get deleted. Yes, अगर आपने कोई फाइल और फोल्डर को डेस्कटॉप के ऊपर सेव किया है और उसके ऊपर कोई भी एरो, शॉर्टकट की का एरो नहीं दिखाई दे रहा है, तो इट मीन्स कि वो आपका ओरिजिनल फोल्डर है, वो आपका शॉर्टकट फोल्डर नहीं है। अगर वो आप डिलीट करोगे तो आपके जो फाइल्स और फोल्डर्स हैं, जो कंटेंट है जो आपने बनाया है, वो फाइल जो सेव की है वो भी आपकी ओरिजिनल फाइल भी डिलीट हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट वन इज नेटवर्क आइकॉन। A network icon allow you to access shared file on devices in a network of computers and devices. नेटवर्क आइकन किस लिए मदद कर रहा है? कि हमें एक्सेस करने में, शेयर करने में, फाइल्स जो हमने बनाई है वो शेयर करने में, डिवाइसेस को शेयर करने में, नेटवर्किंग साइट पे और दूसरे अदर्स कंप्यूटर में हम अगर वो एक्सेस करना है, वो रन करना है, तो नेटवर्क आइकॉन की मदद से हम वो एक फोल्डर से, एक पीसी कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में वो एक्सेस कर सकते हैं। ओके चिल्ड्रन, एंड दिस इज अ सिंबल ऑफ नेटवर्क आइकॉन। ओके, नेक्स्ट वन इज रिसाइकल बिन आइकॉन। एवरीवन नो अबाउट द रिसाइकल बिन? यस, इट्स अ डस्टबिन. A recycle bin icon takes you to a folder called the recycle bin. When you delete a folder or file, it goes to the recycle bin. First of all, this is your recycle bin symbol. अगर आप डेस्कटॉप पे देखोगे तो ये आपको सिंबल वहाँ पे, ये आइकॉन आपको वहाँ पे दिखाई देगा। अब रिसाइकल बिन का यूज़ किस लिए होता है? अगर आपने कोई फाइल या फोल्डर डिलीट किया है तो वो कंप्यूटर में से गायब नहीं हो जाएगा, कंप्यूटर में से डिलीट नहीं हो जाएगा, वो कहाँ पे जाएगा? रिसाइकल बिन के अंदर। दैट इफ़ यू डिलीट एनी फाइल्स बाय मिस्टेक इट इज़ नॉट लॉस्ट। अगर आपने गलती से भी कोई फाइल डिलीट की है तो वो डिलीट नहीं होगी, वो कहाँ पे जाएगी? रिसाइकल बिन के अंदर। इट स्टे देयर until you will not deleted. जब तक आप वहाँ से भी डिलीट नहीं करोगे तब तक वो वहाँ से परमानेंटली डिलीट नहीं होगी, और अगर आपको वो रिस्टोर करनी है तो आप फिर से वो रिस्टोर भी कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट वन इज डिलीटिंग एंड रिस्टोरिंग फोल्डर एंड फाइल्स। फर्स्ट वन इज डिलीटिंग। आप अगर कोई फोल्डर को डिलीट करना चाहते हो और फिर से वो रिस्टोर करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो? तो फर्स्ट वन इज राइट क्लिक ऑन द फोल्डर और फाइल यू वांट टू डिलीट। आपको जिस फोल्डर को डिलीट करना है उसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए फर्स्ट, देन सिलेक्ट द डिलीट ऑप्शन। ओके, आपको जो मेन्यू दिया गया है उसके अंदर डिलीट ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए, और जैसे ही आप डिलीट बटन को सिलेक्ट करोगे आपकी जो फाइल है वो डिलीट हो जाएगी। ओके, क्लिक यस टू कंफर्म इट इन डायलॉग बॉक्स। द डिलीट फोल्डर और फाइल गोज टू द रिसाइकल बिन। जैसे ही आप डिलीट के ऊपर क्लिक करोगे आपको एक ऑप्शन मिलेगा डायलॉग बॉक्स में कि एक्चुअली में आपको ये फाइल डिलीट करनी है या नहीं करनी है। आप यस के ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे आपका ये फोल्डर और फाइल डिलीट हो जाएगी और कहाँ पे चली जाएगी? रिसाइकल बिन के अंदर। टू परमानेंटली डिलीट द फोल्डर और फाइल ओपन द रिसाइकल बिन बाय डबल क्लिक ऑन इट आइकॉन्स। राइट क्लिक ऑन द फाइल एंड प्रेस डिलीट। अब रिसाइकल बिन में से भी आपको परमानेंटली अगर वो फाइल को डिलीट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे ही आपने डिलीट किया वो फोल्डर को, वहाँ से आपको रिसाइकल बिन ओपन करना है और फिर उसके ऊपर जो आपका फोल्डर है वहाँ से भी उसको डिलीट कर देना है, तो वहाँ से आपकी फ़ाइल फिर परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट वन इज़ रिस्टोरिंग। वो फाइल को आप कोई आपने फाइल डिलीट कर दी, वो आप कैसे फिर से ला सकते हो?
If you have deleted a folder or file by mistakenly and it has not been permanently deleted, it can be restored from the recycle bin. अगर आपने परमानेंटली कोई फाइल को डिलीट नहीं किया है और वो आपके रिसाइकल बिन में है तो आप वो फाइल को और फोल्डर को फिर से रिस्टोर कर सकते हो। ओके, अब रिस्टोर आप कैसे करोगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन द रिसाइकल बिन को आपको ओपन करना है डबल क्लिक करके। राइट क्लिक ऑन द फोल्डर और फाइल दैट यू वांट टू रिस्टोर। आपको राइट क्लिक करना है जो फोल्डर और फाइल को आपको रिस्टोर करना है उसके ऊपर। एंड थर्ड वन इज सिलेक्ट रिस्टोर फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। द फाइल कैन ऑल्सो बी रिस्टोर बाय क्लिक ऑन रिस्टोर दिस आइटम एट द टॉप। जैसे ही हमें यहाँ पे दिख रहा है कि रिस्टोर का ऑप्शन दिया गया है और यहाँ पे रिस्टोर दिस आइटम, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आपका जो फोल्डर रिस्टोर रिसाइकल बिन में पड़ा है वो फिर से आपको मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन इज डिलीटिंग एंड रिस्टोरिंग ऑल फाइल्स। आप कैसे फाइल्स को डिलीट कर सकते हो, सभी के सभी फाइल को, और सभी के सभी फाइल को आप कैसे फिर से रिस्टोर कर सकते हो, वो अब हमें सीखना है। द रिसाइकल बिन ऑल्सो अलाउ टू आइदर डिलीट और रिस्टोर ऑल आइटम्स इन द बिन। टू डिलीट ऑल आइटम्स इन द रिसाइकल बिन, राइट क्लिक ऑन द रिसाइकल बिन आइकॉन ऑन द डेस्कटॉप के ऊपर आप क्या करना है, रिसाइकल बिन के आइकॉन के ऊपर डबल क्लिक करना है और राइट क्लिक करना है। सिलेक्ट एम्प्टी रिसाइकल बिन, यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिया गया है आपको क्या करना है, रिसाइकल बिन के ऊपर एम्प्टी रिसाइकल बिन। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करोगे आपकी रिसाइकल बिन के अंदर जितने भी फोल्डर्स और फाइल है वो सभी के सभी डिलीट हो जाएंगे। ओके, अब वही फोल्डर और फाइल को हम कैसे रिस्टोर कर सकते हैं, सभी के सभी। सो फर्स्ट यू हैव टू रिस्टोर ऑल द आइटम्स और रिसाइकल बिन। द ओपन द रिसाइकल बिन को ओपन करना है। क्लिक ऑन द रिस्टोर ऑल आइटम्स विदाउट सिलेक्टिंग एनी आइटम्स। जैसे ही आप रिस्टोर ऑल आइटम्स के ऊपर सिलेक्ट करोगे सारी की सारी फाइल्स और फोल्डर आपके कंप्यूटर के अंदर फिर से रिस्टोर हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज चेंजिंग द कलर स्कीम। आपको अगर डेस्कटॉप के ऊपर कोई कलर या फिर कोई आइकॉन का कलर जो भी चेंज करना है वो आप कैसे कर सकते हो। सो फर्स्ट यू हैव टू सीन इन अर्लियर क्लासेस हाउ द डेस्कटॉप कैन बी कस्टमाइज, हाउ यू कैन चूज योर ओन बैकग्राउंड एंड लॉक स्क्रीन पिक्चर। जैसे ही आप यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें है डेस्कटॉप बैकग्राउंड, विंडोज़ कलर, साउंड और स्क्रीन सेवर। आपको अपना खुद का डेस्कटॉप अगर सेट करना है या फिर बैकग्राउंड सेट करना है या फिर आपका स्क्रीन सेवर अगर सिलेक्ट करना है या फिर कोई भी सिस्टम आपको सेट करनी है तो कैसे करोगे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। जैसे कि राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक पार्ट ऑफ द डेस्कटॉप एंड सिलेक्ट पर्सनलाइज। राइट क्लिक, डेस्कटॉप के ऊपर आपको राइट क्लिक करना है, वहाँ पे पर्सनलाइज का ऑप्शन है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपको दिखाई देगा विंडोज़ कलर। जैसे ही आप विंडोज़ कलर के ऊपर सिलेक्ट करोगे आपको काफ़ी सारे मेन्यू दिखाई देंगे, काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे जहाँ पे आप वो कलर्स चूज़ कर सकते हो जिसकी मदद से आपका बैकग्राउंड वो कलर का हो जाएगा। किसके अंदर, डेस्कटॉप के ऊपर। द टास्क बार एंड एक्टिव विंडोज विल चेंज कलर इमीडिएटली आफ्टर सिलेक्टिंग। दिस विल गिव यू अ प्रीव्यू ऑफ द कलर सिलेक्टेड। However, your setting will only be applied after you click Save Change. जैसे ही आपने यहाँ पे विंडोज़ के कलर्स पे सिलेक्ट किया वहाँ से आपको ये सारे ऑप्शन मिलेंगे। कोई भी कलर आपने जैसे ही चूज़ करोगे वहाँ पे सेव चेंज का ऑप्शन आएगा। अगर इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको एक प्रिंट प्रीव्यू भी दिखाई देगा कि आपकी डेस्कटॉप कैसी हो जाएगी, कैसे कौन से कलर की होगी। जैसे ही आपने सेव चेंज पे आपने क्लिक किया आपकी डेस्कटॉप फिर आपने जो कलर सिलेक्ट किया है उस कलर की हो जाएगी। तो ऐसे आप
क्या कर सकते हो, यू हैव टू चेंजिंग द कलर स्कीम. ओके, नेक्स्ट वन इज गैजेट्स. There's a lots of gadgets in Windows 7. Windows 7 has many program like calendar, clock, weather and picture puzzles that can be added to the desktop. These are called gadgets. What is the meaning of gadgets? There is lots of program in desktop like a calendar, clock, weather, picture puzzles. You have to add it on these all kind of program in your desktop. It's called a gadgets. To add gadgets to the desktop, how can you do? आप कैसे कर सकते हो गैजेट्स को अपने डेस्कटॉप पे? तो फर्स्ट राइट क्लिक ऑन अ ब्लैंक पार्ट ऑफ द डेस्कटॉप. डेस्कटॉप के ऊपर आपका जो ब्लैंक पार्ट है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है एंड सिलेक्ट गैजेट्स फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू. और गैजेट्स को सिलेक्ट करके क्या करना है, ड्रॉप डाउन यानी कि मेन्यू के ऊपर ड्रॉप डाउन करना है. क्लिक, डबल क्लिक ऑन द गैजेट्स दैट यू वांट. जो आपको चाहिए गैजेट्स, जो आपको प्रोग्रामिंग चाहिए, उसके ऊपर क्या करना है, आपको डबल क्लिक करना है. इफ़ यू टेक योर कर्सर ओवर एनी गैजेट्स अ फ्यू बटन अपीयर्स. Click on the close button to remove the gadgets from the desktop. यहाँ पे आपको काफ़ी सारे मेन्यू दिखाई देंगे, क्लोज, लार्ज साइज, ऑप्शंस, ड्रैग गैजेट्स, ये सारे के सारे. क्लिक ऑन द लार्ज साइज बटन टू मेक द गैजेट्स बिगर. लार्ज साइज के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो आपका क्या होगा, गैजेट्स बड़ा हो जाएगा. क्लिक ऑन द ऑप्शन बटन द चेंज द सेटिंग ऑफ द गैजेट्स. जैसे ही आप ऑप्शन के ऊपर सिलेक्ट करोगे तो आपको गैजेट्स को चेंज करने के लिए काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे. क्लिक ऑन द होल्ड द ड्रैग गैजेट्स बटन टू मूव द गैजेट्स एनीवेयर ऑन द डेस्कटॉप. अगर आपने ड्रैग गैजेट्स के ऊपर सिलेक्ट किया ऑप्शन के ऊपर तो आपको काफ़ी सारे गैजेट्स एनीवेयर डेस्कटॉप के ऊपर कहीं पे भी आपको क्लिक करने के लिए मिल जाएंगे. नेक्स्ट वन इज clock. Clock display the time. You can click on the option button to change the look of the clock. You can also name the clock and change the time zone display. अगर आप टास्क बार के ऊपर देखोगे तो आपको क्लॉक भी दिखाई देगा इन अ डिस्प्ले राइट साइड. अगर वो क्लॉक को आपको चेंज करना है तो क्लॉक डिस्प्ले टाइम पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा और वहाँ से आप वहाँ पे उसका टाइम भी चेंज कर सकते हो. नेक्स्ट वन इज स्लाइड शो. हाउ द पिक्चर स्टोर ऑन द योर कंप्यूटर इन अ कंटिन्यू स्लाइड शो. यू कैन मेक द गैजेट्स बिगर एज वेल एज सिलेक्ट विच पिक्चर यू वांट द स्लाइड शो टू डिस्प्ले. अगर स्लाइड शो पिक्चर को आपको स्टोर करना है तो आपको क्या करना है, कंटिन्यू स्लाइड के अंदर you can make the gadgets bigger as well select which picture you want to slide on to the display. Okay, next one is picture puzzle. Give a tile game on the desktop. You can click on the option button and choose from the different picture available. जैसे ही आप पिक्चर पजल्स के ऊपर सिलेक्ट करोगे वहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर गेम्स टाइटल आएंगे. तो वहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको ऑप्शन दिखाई देगा चूज़ फ्रॉम डिफरेंस पिक्चर्स अवेलेबल. वहाँ पे आपको काफ़ी सारे डिफरेंस पिक्चर भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे. ओके चिल्ड्रंस, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 2. ओके, यू हैव टू कंप्लीट एक्सरसाइज, टेक्स्ट बुक्स exercise A, B, C and D and F in your textbook. And option E, answer the question you have to write on your notebook in good handwriting. Okay children, thank you, have a nice day.